वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल सब वधिया ते कमाल 2 महीने 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट और वो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे। ये किसी आम इंसान पे अटेम्प्ट नहीं हुआ है, ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ है, जो कि काफ़ी कंसर्निंग इशू है। ये आप सोचो, अगर एक फॉर्मर प्रेसिडेंट की सेफ्टी इतनी ज़्यादा लैग कर रही है तो एक आम आदमी की सेफ्टी अमेरिका में क्या है। यहाँ पर लोग अभी पहले जो क्रूक था, मैथ्यू क्रूक, जो राइफल लेके अटेम्प्ट किया, जिसने शॉट किया फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, और ये जो बंदा पकड़ा गया इसका नाम है रायन वीसली रॉथ, 58 ईयर ओल्ड मैन फ्रॉम हवाई। AK-47 लेकर 12 घंटे से तैनाती कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शूट कर सके। अमेरिका की इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है, लेकिन इस तरह के कुछ सीन्स आपको देखने को मिलेंगे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, इसकी एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी। और अभी भी 50 दिन, कम से कम 50 दिन रह गए हैं इलेक्शन को। हर हफ्ते कोई ना कोई नई न्यूज़, कुछ ना कुछ नया होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंसर्न करने वाला इशू इस पूरी इलेक्शन में रहा असैसिनेशन अटेम्प्ट का, कि आम बंदे यहाँ पर असॉल्ट राइफल लेके घूम रहे हैं। ये जो पकड़ा गया इंसान रायन वीसली रॉथ, ये AK-47 लेकर 12 घंटे से तैनाती कर रहा था। जो पुराना अटेम्प्ट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप पे, जिसका नाम था मैथ्यू क्रूक, वो भाई असॉल्ट राइफल लेकर शूट किया था डोनाल्ड ट्रंप पर। देखो, कुत्ते पालो अच्छी बात है, लेकिन अगर सांप पालोगे तो ये ध्यान में ज़रूर रखना कि हो सकता है वो सांप आप ही को डस दे। वैसा ही कुछ अमेरिका में भी इनके गन्स के साथ है। कुत्ता पालना कोई दिक्कत नहीं भाई, कुत्ता आपको काटने से पहले सोचेगा। लेकिन अगर आप गन्स पाल रहे हो, वो एक तरह का सांप है, वो आपको भी, अगर गोली निकलेगी ना, वो आपको ही डसेगी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है कि यहाँ पे जना बंदा जो है असॉल्ट राइफल लेकर घूम रहा है यार। और ये एक पब्लिक सेफ्टी कंसर्न भी है। यहाँ पर मास शूटिंग होती है, हर रोज़ न्यूज़ में चल रहा होता है, यहाँ पर शूटिंग हो गई, वहाँ पर शूटिंग हो गई। बच्चे के पास वही राइफल पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करके शूटिंग कर देते हैं। लेकिन पब्लिक सेफ्टी जो है, अगर हम बोले ना कि अमेरिका बहुत तगड़ा देश है यार, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा यार अमेरिका बड़ा सेफ देश है। ये कोई नहीं बोलता। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यार यहाँ पे गन वायलेंस नहीं होता, यहाँ पे गन से कोई नहीं। सबको मालूम है कि यहाँ का जो गन कल्चर है सबसे वर्स है, सभी कंट्री से वर्स मैं बोलूँगा। यहाँ पर इवन इंडिया में भी ऐसा नहीं है जो जितनी मास शूटिंग यहाँ पर होती है। और अभी तो फॉर्मर प्रेसिडेंट तक सेफ नहीं है भाई, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, वो भी आम बंदे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा तो कुछ अभी तक सामने आया नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है या किसी ने इंटेंशनली करवाया है कुछ। ये आम बंदे, जैसे किसी का मन नहीं कि हाँ भाई मेरी जो है थॉट्स नहीं मिलते, चलो जी राइफल उठा लो। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है भाई। यहाँ पर आपने देखा इलेक्शन में सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन गन से रिलेटेड कोई भी मुद्दा उठाया नहीं गया। हालांकि इनको मालूम है कितनी मास शूटिंग होती है यहाँ पर, कितने इनोसेंट बच्चे जो हैं, बच्चे, टीचर्स, नॉर्मल लोग, चलते चलते कभी कभी गोलियां लग रही हैं। तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ लॉ अगर नहीं बना तो ये फ्यूचर में और चीज़ें वर्स हो जाएंगी। आम बंदा राइफल लेके घूम रहा है, उसका थॉट प्रोसेस आपके साथ नहीं मैच किया तो भाई चलो जी प्रेसिडेंट को उड़ा दो। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये बहुत ही कंसर्निंग इशू है अमेरिका में, जो कि यहाँ के लीडर्स, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ लॉ लाना चाहिए, ये स्पेशली गन से रिलेटेड। अदरवाइज ये सिचुएशन जो है ऐसी वर्स बनती जाएगी कि हमारे आगे जो आने वाले बच्चे होंगे उनके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ हो। गन्स लोग रखते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। आपने भी सुना होगा, ये मैंने भी यहाँ पे आके ऑब्जर्व किया लोगों को कि भाई क्यों लोग गोलियाँ रखते हैं, गन्स रखते हैं, अपने घर पर रखते हैं। बच्चे भी हैं लेकिन उनके पहुंच से थोड़ा दूर रखते हैं, लेकिन फिर भी लोग गन रखते हैं। इवन आपने देखा डिबेट में भी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भी एडमिट किया कि वो भी ओन करते हैं गन। इवन उनके जो रनिंग मेट है टिम वॉल्स, उनके पास भी गन है। तो यहाँ पे ये अमेरिका का जो कल्चर है, हर बंदे के पास आपको गन मिलेगी। लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना कि क्यों चाहिए हमें, ज़रूरत क्यों है गन की, तो फिर आगे से आंसर होता है सेल्फ डिफेंस। अभी आप इमेजिन करो, अगर आप अफगानिस्तान जैसे देश में रहते हो, वहाँ तो समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है भाई, गोली कहाँ से आ रही। यहाँ पे तुम स्ट्रीट फाइट, अमेरिका में स्ट्रीट फाइट कर लो, पुलिस आगे लेके चल जाएगी भाई। जिस कंट्री में इतना तगड़ा रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन है,
वहाँ पे गन की एक्चुअल में ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। हमें गन की ज़रूरत है ही नहीं एक्चुअली में। ये सिर्फ क्या है, बिजनेस है इसके पीछे बहुत तगड़ा। ये जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ना कि यार ये करने को क्या लॉ नहीं बन सकता गन्स के ऊपर, आराम से बन सकता है, लेकिन गन्स का बहुत ही तगड़ा बिजनेस है अमेरिका में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस वजह से ज़्यादा लॉज इस पर नहीं लगाए जाते। कुछ चीज़ें ना दुनिया में आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए कि भाई चलता क्या है। ये कोई आपको बताएगा नहीं कि नहीं भाई ये इस वजह से, ना 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 ना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पर ना जैसे पॉन शॉप होती है, पॉन शॉप मतलब कि जहाँ पर पुराना सामान अगर आपके पास है उनको दोगे तो आपको उसके बदले में थोड़ा सा पैसा मिल सकता है, या फिर आप उस चीज़ पे लोन ले सकते हो। तो कभी आप अपना कोई भी पुराना सामान या फिर आपके पास कोई गन है तो लेकर जाना। पुराने सामान भी इतनी कीमत नहीं होगी, लेकिन गन की कीमत बड़ी जल्दी हो जाएगी। फटाफट ले लेंगे आपसे गन, हाँ सर कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास कस्टमर है आगे बेचने के लिए। किसी चीज़ की डिमांड तभी होती है जब आगे कस्टमर होता है उसको लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें जब आप आओगे यहाँ पर, आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा यार ये गन कल्चर आया कहाँ से। ये सेल्फ डिफेंस तो एक पॉइंट है, लेकिन दूसरा पॉइंट है बहुत ही तगड़ा बिजनेस जनरेट होता है इस गन्स में। और यहाँ की गवर्नमेंट भी लॉ बनाना चाहती है। अभी डेमोक्रेट पार्टी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी, उन्होंने भी प्रपोजल आया है कि हमें जो असॉल्ट राइफल है उनको बैन करना चाहिए। लेकिन वही है ना कि सेम चीज़ कभी मैंने ट्रंप की पार्टी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, उनके मुंह से मैंने कभी ऐसा गन के बारे में कुछ मैंने सुना नहीं जो कि बड़ा ही एम्फेसिस करता हो कि हाँ भाई हमें कुछ ऐसे लॉज लाने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज लाने चाहिए। लेकिन आप देखो आज उन्हीं पर गोली चल रही है। आज एक बंदा 12 घंटे से AK-47 लेकर उनके गोल्फ जो ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स है वहाँ पर, वहीं पे वेट कर रहे हैं उनको मारने के लिए। तो ये एक हमें ना एक मैसेज ज़रूर मिलता है कि भाई ये गन्स पे जो फंदा है उसको कसना चाहिए, नहीं तो ये आगे काफ़ी इनोसेंट लोग हैं, काफ़ी पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे गंवा दिए हैं यहाँ पर अमेरिका में मास शूटिंग में। हर दिन न्यूज़ में आप यहाँ के जो न्यूज़ है ना, चैनल खोल के देख लेना, किसी भी स्टेट में हो आप, हर दिन किसी न किसी चैनल पे किसी न किसी स्टेट में गोलीबारी होती रहती है। मेरे हिसाब से ना गन्स के ऊपर इस इलेक्शन पे एक मेजर इशू बनना चाहिए था, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा गन्स के ऊपर, जो कि एक बहुत ही कंसर्निंग इशू है अमेरिका में। तो ये थी आज की न्यूज़। मुझे लगा कि आपको जो है थोड़ा बताना चाहिए अमेरिका के बारे में। जो न्यूज़ आई है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उनको सेकेंड टाइम जो है असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है उन पर, और ये बहुत ही मतलब ख़राब बात है। ऐसा देखो, अगर आपके किसी के साथ थॉट नहीं मिलते ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यार दूसरे बंदे को मार दो, क्योंकि किसी को मारने से उसकी सोच मरती नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, शको फटे।